Hello everyone, welcome to study panel. In today's video we are going to start the chapter 5 of class 5th maths and the name of the chapter is near and far. Dear students, if you have not watched chapter 4 by clicking on the link over here, you can watch chapter 4. You can also find the links in the description box for different chapters. Let us move on to the chapter. The name of the chapter is near and far. We have learnt about measuring length and some standard units we use to measure length. In this chapter, we will learn some more units of measuring distances and relationships between different units. देखो, हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में यानी क्लास 4 में बहुत सारे यूनिट को, स्टैंडर्ड यूनिट्स जिसको हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है. अब हम इस चैप्टर में वैसे ही कुछ यूनिट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे. चलिए, कुछ चीजें जो है जो हमने पिछले साल पढ़ी थी उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं. Let us find, identify the appropriate units for measuring each of the following. अब देखो, यहां पर कुछ चीजें दी हुई है और यहां पर कुछ नंबर्स दिए हैं. हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स जो है ये मीटर में होंगे या सेंटीमीटर में होंगे. तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मीटर जो है वो सेंटीमीटर की कंपैरिजन में बड़ा यूनिट है. यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब 100 सेंटीमीटर्स होते हैं तब जाके 1 मीटर बनता है. तो अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है. चलिए अब देखते हैं हाइट ऑफ इंडिया गेट. तो अब देखो, पहले तो यहां सेंटीमीटर लिख के देखे, मीटर लिख के देखो. 42 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, 1 मीटर से भी छोटा होता है. सो कभी यहां पर सेंटीमीटर नहीं आएगा. यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा 42 मीटर. चलिए, लेंथ ऑफ अ हैंकरचीफ, जो हमारा हैंकी होता है उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर्स होती है. 40 मीटर तो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, इतना कभी होता है नहीं. डेप्थ ऑफ अ वेल, यानी कोई कुआं जो है उसकी गहराई, तो उसकी गहराई मीटर में होगी, तो यहां पर हम लिखेंगे 50 मीटर. लेंथ ऑफ अ मोबाइल फोन, हमारे आपके पास में जो मोबाइल रहता है उसका जो स्क्रीन साइज रहता है, उसकी जो लेंथ रहती है वो कभी मीटर में नहीं हो सकती, वो बहुत छोटी होती है, तो उसको हम लोग लिखेंगे यहां पर 13 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रंक, यानी जो हाथी का ट्रंक होता है उसकी सूंड जो होती है, तो यहां पर 2 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन 2 बटन्स ऑन अ शर्ट, आपने जो शर्ट पहन रखी है, आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म देख सकते हैं, उसमें जो बटन्स लगे हुए हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर कभी नहीं हो सकता. वो कितना होगा? वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही होगा. सो वी विल राइट हियर सेंटीमीटर. डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर. देखो, यहां पर हमें जो है ऊपर वाली लाइन में हम लोग देख सकते हैं कि सेंटीमीटर का जो है रो दिया हुआ है और यहां पर मीटर का रो दिया हुआ है. अब ये सारे यूनिट्स का जो हम लोग कह सकते हैं कि मेजरमेंट सेम है लेकिन यूनिट्स अलग अलग है. शिखा एंड सोनू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ सारीज एंड स्टोल्स इन द विलेज. देखो, स्टोल्स क्या है? ये स्टोल है, दिख रही है, ये स्टोल है. वीविंग सेंटर, find which measures represent the same sari or stole. You can take help of the double number line below. देखो, अब तक हमने सिंगल नंबर लाइन पढ़ी है, अब हम लोग यहां पर जो है डबल नंबर लाइन पढ़ने वाले हैं. एक जो नंबर लाइन है वो हमें किसकी है? वो सेंटीमीटर की है, और नीचे वाली जो नंबर लाइन है वो किसकी है? वो मीटर की है. तो देखिए, पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करती है. बहुत सारी चीजें इन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी दे रखी है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है? ये 1 मीटर है. तो 1 मीटर से जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इंटू 100 करते हैं. तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं 1 इंटू 100, तो यहां हो गया 100 सेंटीमीटर. यानी 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आया? 100 सेंटीमीटर. अब देखो, यहां से यहां जा रहे हैं तो इंटू 2 कर रहे हैं. ठीक है, अब इंटू 2 क्यों कर रहे हैं वो भी जरा एक बार देख लेते हैं. पहले हम लोग जो है यहां पर पेन ले लेते हैं ताकि इस चीज को अच्छे से समझ पाए. अब देखो, यहां से जब यहां गया तो इंटू 2. हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या देखा था? एक ही चीज देखी थी, जो ऊपर वाली लाइन या ऊपर वाले हम लोग कह सकते हैं कि न्यूमरेटर में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो सेम चीज किसके साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए? वो सेम चीज जो है डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए. देखो, जब यहां से यहां शिफ्ट करते तो हम इंटू 2 करते, सो 100 इंटू 2 हो जाएगा 200. तो जब यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो ये 1 मीटर इंटू 2 हो जाएगा 2 मीटर, इस तरह से. अब देखिए, यहां से हम लोग अब यहां से सीधा यहां शिफ्ट करते हैं. देखो, यहां शिफ्ट करेंगे यानी ये वाली लाइन, ठीक है. तो देखो, 100 में कितना इंटू करेंगे तो हमारे पास 400 सेंटीमीटर आएगा, तो हम लोग यहां लिखेंगे इंटू 4. सो ये हो गया 4
100 सेंटीमीटर। और जब यहां से हम यहां शिफ्ट करेंगे, जब ऊपर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 मीटर। अब देखिए यहां से फिर हम जा रहे हैं यहां पर, सो हमने इंटू 5 कर दिया है, तभी जाके 100 इंटू 5 500 सेंटीमीटर। तो यहां भी हम लोग जब यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंटू 5 करेंगे हम यहां पर। सो 1 मीटर इंटू 5 इज इक्वल टू 5 मीटर। अब देखिए यहां से हम जा रहे हैं लास्ट वाले नंबर पर जंप मार रहे हैं, तो देखो अब यहां लिखा है 100 इंटू डैश इज इक्वल टू 700। चलिए यहां कौन सा नंबर रखेंगे तो 700 हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहां पर 7 रखेंगे, तो यहां इंटू 7 लिखेंगे तो ये 700 हो गया। अब जब यहां से यहां जाएंगे तो रूल तो यही कहता है, ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ उसी नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां हो गया 7, तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा 7 मीटर। अब देखिए यहां पर हमें एक चीज समझने वाली बात है, इसका जो बेस यूनिट जो है ना वो क्या है पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए ये थंब रूल मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझिए। जब भी मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्जन करते हैं तो हमें इंटू 100 करना है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और जब सेंटीमीटर से मीटर की ओर जाते हैं तो हम लोग डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। खैर इसका तो हमें यहां इतना यूज नहीं है फिलहाल, हमें यहां सिर्फ इंटू 100 का यूज है। तो जब भी बड़े मीटर से छोटे यूनिट की ओर जाते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर जाते हैं, तो हमें याद रखना है इंटू 100 करना है। देखिए यहां पर मीटर की ही बात हो रही है, जब किलोमीटर की और मीटर की बात होगी तो यहां 1000 हो जाएगा, इसलिए अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज मत करो। अभी सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर का ही देखो, जिसमें 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहां पर हमें कुछ चीजें जो है मैच करनी दी गई है। चलो यहां देखते हैं 204 सेंटीमीटर। चलिए इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 200 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर हो जाता है 204 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो 200 सेंटीमीटर है उसको हम लोग 2 मीटर भी तो लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में हमें दिया है 2 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर? हाँ दिया है, ये रहा देखो। चलिए ये सही हो गया। अब देखते हैं 540 सेंटीमीटर लिखा है, इसको अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, इस तरह से ये हो जाएगा। और अब देखिए 500 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। क्या यहाँ ऐसा कहीं दिख रहा है? हाँ ये रहा, बिल्कुल यहाँ है, ये देखिए। सो ये लिख लिया 5 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है 750 सेंटीमीटर, इसको इरेज कर देंगे। चलिए 750, चलिए 750 को कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से कुछ लिखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म उसका ऐसे होगा 700 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऐसा तो कोई हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर हमें एक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 6 मीटर एंड 150 सेंटीमीटर। चलिए जरा इसको देखते। देखिए 6 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इंटू 100 करेंगे, सो 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। चलिए और इसको जब प्लस करेंगे 150 सेंटीमीटर, तो इसको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, और यहां आ जाएगा 6 प्लस 1 इज 7। देखो अब ये दोनों मैच हो रहा है, 750 सेंटीमीटर और 750 सेंटीमीटर, तो हम इसके साथ इसको मैच करेंगे। देखिए आपको ये सारे जो है ना ऐसे नहीं है डायरेक्ट, फर्स्ट सेकंड जो है वो आपको डायरेक्ट ही दे दिए गए थे, लेकिन बाकी के जो 3 है वो बिल्कुल भी डायरेक्टली आंसर हमें मिलने वाले हैं नहीं, तो हमें हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी हमको वो चीज समझ में आएगी। अब देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं, यहां पर लिखा है 240 सेंटीमीटर। चलिए इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख लेते हैं पहले, ताकि हम थोड़ा क्लियर हो जाए। 240, तो यहां लिखेंगे 200 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। देखो ये तो यहां पर लिखा हुआ है 2 मीटर, देखो ये 200 सेंटीमीटर है, उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर और हो जाएगा प्लस 40 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर हमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब यहां पर हमें जो ऑप्शन दिया है 404 सेंटीमीटर। चलिए जरा इसको भी देख लेते। देखिए 404 सेंटीमीटर को अगर हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 400 सेंटीमीटर प्लस
4 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 404 मिल जाएगा। अब देखो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आंसर आता है 4 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन देखो बच गया है, तो मैच तो वहीं करना है। लेकिन क्या है, मैच करने के अलावा इसको समझने की भी जरूरत है। चलिए अब इसको लिखते हैं, कैसे ये आंसर है, देखिए 2 मीटर एंड 204 सेंटीमीटर। चलिए जरा लिखते हैं। देखिए यहां ये कितना है, ये हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर ये 2 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर, और ये 204 सेंटीमीटर है, तो दोनों को जब प्लस करेंगे ये हो गया 204 सेंटीमीटर। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पता है, 404 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो जो वाला ये वाला आंसर बन रहा है हमारा 404 सेंटीमीटर। तो हम इसके साथ इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं, लेट अस कंपेयर। रितिका इज कंपेयरिंग द लेंथ्स ऑफ डिफरेंट रॉड्स, कंपेयर them using लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइंस। देखो यहां हमें जो है अब कुछ रॉड्स है, रॉड्स मतलब कह सकते हैं कि लोहे की जो लंबे लंबे सलिया होते हैं ना, उसको रॉड्स कहते हैं। वो रॉड्स को कंपेयर कर रही है, तो हमें पता करना है कि इनमें से ये वाली बड़ी है या ये वाली रॉड बड़ी है, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं। देखिए यहां पर एक यूनिट, एक जो नंबर हमें दिया है वो सेंटीमीटर यूनिट में दिया है और दूसरा दिया है मीटर में। तो अब देखिए इसको समझने के लिए पहले दोनों यूनिट को इक्वल करना जरूरी है। या तो इसको मीटर कर दीजिए या तो इसको सेंटीमीटर कर दीजिए। लेकिन देखो जो बड़ा यूनिट है उसमें से छोटा यूनिट का कन्वर्जन सबसे आसान होता है, क्योंकि वो इनटू से काम होता है। और जो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट जाते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर जाते हैं तो थोड़ा टफ होता है। खैर ये सब समझने वाली बात फिलहाल अभी नहीं है। अभी आप इतना समझिए कि इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर हमने यही क्वेश्चन लिख दिया है, 456 सेंटीमीटर एंड 500 सेंटीमीटर। अब हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं क्या, देखो ये वाला नंबर जो है ना 500 वो बड़ा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 456 सेंटीमीटर इज लेस देन 500 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी लेस देन का साइन हम लोग रख देंगे। देखिए बेटा जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो प्लीज उसको अच्छे से देखिए, यूनिट्स क्या है, उसका कन्वर्जन क्या हो सकता है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहां पर लिखा है बी 55 सेंटीमीटर प्लस 200 सेंटीमीटर डैश 200 सेंटीमीटर प्लस 54 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों तो सेम है। अब इन दोनों में ये वाला बड़ा हो गया, ये तो देखने से ही पता लग रहा है। लेकिन चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 55 सेंटीमीटर प्लस 200 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो गया, 255 सेंटीमीटर हो गया, और ये डैश आ गया हमारा। फिर ये 200 यहां लिख दिया, 54 यहां लिख दिया, और जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 254 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों को यहां रख लेंगे। देखिए 225 सेंटीमीटर डैश 255 सेंटीमीटर डैश 254 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो हमारा साइन आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन का आएगा। 255 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 254 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग ये वाला साइन लगा देंगे। देखिए इसको सॉल्व करके ही हमारे लिए जो है इसका आंसर फाइंड आउट करना आसान होता है। कुछ बच्चे डायरेक्टली ही कर लेते हैं, लेकिन देखिए ये आसान है तो हम कर पाएंगे, लेकिन अगर यहां पर भी अगर लेवल बढ़ा के दिया जाएगा ना तो ये हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो कृपया ऐसी कोशिश कीजिए कि पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इसका जो साधारण रूप होता है उसके ऊपर इसको लाए और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब यहां पर देखते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, 6 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो चलो 6 मीटर को और 5 सेंटीमीटर को हमने क्या लिखा है, ये 6 मीटर का हो गया 600 सेंटीमीटर, और 5 को यहां लिख दिया 5 सेंटीमीटर को। अब इन दोनों को प्लस किया तो हो गया 605 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए ये 6 मीटर दिया है तो अगेन वो 600 सेंटीमीटर ही होगा। ये 50 सेंटीमीटर है, उसको यहां रख दिया, और इन दोनों को जब प्लस किया तो हमारा आंसर हो गया 650 सेंटीमीटर। तो चलिए अब जब हमने यहां पर ये वाला आंसर फाइंड आउट कर दिया है तो अब देखो इन दोनों में से बड़ा क्या है। देखो ये 605 यहां वाला लिख दिया, 650 यहां लिख दिया। देखो हमें पता है 605 से बड़ा होता है 650 सेंटीमीटर। तो यहां हम लोग लिखेंगे 605 सेंटीमीटर इज लेस देन 650 सेंटीमीटर, और उसको हम लोग यहां पर लिख देंगे इस तरह से। चलिए यहां पर दिया है 2 मीटर एंड 150 सेंटीमीटर। देखिए ये 2 मीटर का हमने 200 सेंटीमीटर कर दिया। अब इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। अब ये 3 मीटर को हमने यहां लिखा है और उसका यूनिट कन्वर्जन हमने कर दिया सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, और ये वाले 50 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर हमने लिख दिया ये 350 सेंटीमीटर और ये वाला भी 350 सेंटीमीटर है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल है। देन वी विल पुट हियर इज इक्वल टू साइन। तो यहां पर भी हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू का
साइन। चलिए अब देखते हैं ई 238 सेंटीमीटर। चलिए और यहां पर लिखा है 138 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको सेंटीमीटर समझ के गलती कर देंगे, यहां पर मीटर की यूनिट लिखी है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होना है नहीं। चलिए देखिए हमने लिख दिया है यहां पर। अब देखो ये 200 एंड हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 200, ये तो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। अब देखो इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर में। ये 138 सेंटीमीटर तो हमने कर दिया है, ठीक है। यहां पर ये गलती हो गई है, इसको हम लोग मिटा देंगे, चेंज कर लेंगे, है ना। ये यहां पर ये नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा, ठीक है। सो 138 प्लस 100 विल बिकम 238 सेंटीमीटर। देखो ये 238 है, इसको भी प्लस करेंगे तो 238, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहां पर लिख देंगे, ये गलत साइन आ गया है, यहां पर ये इस इक्वल टू का साइन आएगा। ये दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो चुके हैं। सेकेंड, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। देखिए यहां पर जो है हमें कुछ जो है प्रतिमाएं दी हुई है। एक्चुअली ये वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो स्टैच्यू है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो गुजरात में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, सरदार सरोवर डैम के किनारे पर ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो इसकी हाइट जो है 182 मीटर है और ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इंडिया में है। यहां पर हम लोग सेकेंड हाइएस्ट जो सेकेंड टॉलेस्ट स्टैच्यू है उसकी हाइट हम लोग देखें तो 128 मीटर है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में है। थर्ड स्टैच्यू जो है 108 मीटर है, गुआइन ऑफ नैनशैन चाइना का है। जो हमारा यहां पर फोर्थ स्टैच्यू है वो है 93 मीटर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए, जो बहुत फेमस है, ज्यादातर सभी लोगों ने ये स्टैच्यू जो है कहीं ना कहीं देखा है। अब यहां पर जो है हमारा फिफ्थ स्टैच्यू जो है वो 91 मीटर का है, द मदरलैंड कॉल्स रशिया, ये रशिया में है। और लास्ट वाला जो है 38 मीटर का है, क्राइस्ट द रिडीमर, वो जो है ब्राजील में है। अब इस स्टैच्यूज को कंपेयर करके हमें यहां पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं। ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड एंड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। देखो अब यहां पर हमें देखो दो स्टैच्यू की बात की गई है। एक तो है टॉलेस्ट स्टैच्यू कौन सा है, तो वो जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। दूसरा क्या बताया गया है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है, ये है। अब हमें क्या करना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस कैसे निकलता है, डिफरेंस ऑलवेज माइनस करके निकलता है। देखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस में से क्या माइनस करना है। देखिए जब भी डिफरेंस पूछा जाता है ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है, बड़े में से छोटे नंबर को ही माइनस करना है, ठीक है। चलिए हम करते हैं। यहां पर 182 टॉलेस्ट स्टैच्यू, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया 182 मीटर है। फिर देखते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए 93 मीटर, देखिए यहां पर लिखा हुआ है बिल्कुल। अब उनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 89 मीटर। हमने क्या किया, 182 मीटर माइनस 93 मीटर कर दिया, जो हमारा आंसर हो जाएगा 89 मीटर्स है। अब देखिए द डिफरेंस इज 89 मीटर्स, यानी ये स्टैच्यू और इस स्टैच्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 89 मीटर्स का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे लगभग हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगभग डबल है। नाउ बी, आइडेंटिफाई द स्टैच्यूज whose heights have the least difference। अब देखिए यहां पर हमें ऐसे दो स्टैच्यूज फाइंड आउट करने हैं जिनकी हाइट के बीच का डिफरेंस सबसे कम है। देखिए यहां ये दो देखेंगे तो ये तो देखो उल्टा ही हो गया, 82 का 28 हो गया, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां हम लोग इन दोनों का भी देखेंगे तो कह सकते हैं कि 20 मीटर का डिफरेंस है यहां पर। फिर यहां से इन दोनों का देखेंगे डिफरेंस तो हमें पता लगेगा कि ये भी जो है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, यहां से द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए एंड द मदरलैंड कॉल्स रशिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना हमें बहुत कम दिख रहा है। देखो 93 है, ये 91 है, यानी सिर्फ 2 मीटर का ही डिफरेंस है। यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है और द मदरलैंड कॉल्स, इन दोनों स्टैच्यू में की हाइट में या टॉलनेस में कुछ खास फर्क है नहीं, सिर्फ 2 मीटर का ही फर्क है। तो चलिए उसको लिखेंगे कैसे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर हमने यहां से लिखा। उसके बाद द मदरलैंड कॉल्स 91 मीटर, ये देखिए मदरलैंड कॉल्स का जो हाइट लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 91 मीटर। अब इनका डिफरेंस निकाला, सो 93 मीटर माइनस 91 मीटर एंड टोटल इज 2 मीटर्स, यहां पर हमारा आंसर आ जाता है। चलिए, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए एंड द मदरलैंड कॉल्स रशिया हैव द लीस्ट डिफरेंस इन हाइट। सारे स्टैच्यूज की कंपैरिजन में इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो सबसे कम है। सी, आइडेंटिफाई द स्टैच्यूज
whose heights have the largest difference। देखो ऐसे दो स्टेच्यूज को की हाइट को हमें आइडेंटिफाई करना है जिनके बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है, तो वो तो दो ही चीज हो सकती है, एक तो टॉलेस्ट ले लो और एक शॉर्टेस्ट ले लो। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें मिल जाएगा। चलिए लिख देते हैं, टॉलेस्ट स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 182 मीटर्स, यहां से लिख दिया। उसके बाद लिख देंगे ये वाला 38 मीटर वाला शॉर्टेस्ट स्टैच्यू, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील वाला लिख देंगे 38 मीटर। अब इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे 182 माइनस 38, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा 144 मीटर्स। तो इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कि 144 मीटर्स डिफरेंस है। So our answer is Statue of Unity India and the Christ the Redeemer Brazil have the largest difference in height, यानी ये सबसे लंबा है, ये सबसे छोटा है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो भी कह सकते हैं कि इन सब की कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। चलिए अब देखते हैं डी, the height of which statue will be equal to the height of Statue of Unity इफ इट इज डबल। अब देखो हमें यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है ना वो बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड पूछा है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे इसको निकाला जाए। चलिए पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। द हाइट ऑफ विच स्टैच्यू विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी इनमें से कौन से स्टैच्यू की हाइट जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डबल के बराबर होगी, है ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए 38 वाला तो होगा नहीं क्योंकि 100 को भी क्रॉस नहीं करेगा, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 182 चाहिए, यानी ये वाले को दो बार प्लस करेंगे या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दो बार प्लस करेंगे, इसको दो बार प्लस करेंगे, इसको, जिसकी आंसर हमें ये वाला मिलेगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये 91 मीटर वाला है ना, यही हमारा काम कर देगा, क्योंकि 90 प्लस 90 तो 180 होता है और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 मीटर। सो हमारा आंसर ऐसे ही आएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, 182 मीटर है, हमें इतना ही चाहिए। इफ वी डबल द हाइट ऑफ द मदरलैंड कॉल्स रशिया, अगर इसकी हाइट को जब डबल किया जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा 182 मीटर, यानी यहां पर आंसर हो जाएगा द मदरलैंड कॉल्स रशिया। इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। हियर आर सम वेज इन विच यू कैन मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देखो ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो है हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर किया जा सकता है। सबसे पहले होता है ये बड़ा लॉन्ग टैप। आपने देखा होगा जब भी स्पोर्ट्स डे वगैरह हो रहा होगा तो वहां जो ट्रैक्स बनते हैं रनिंग के, उसको जो है इसकी हेल्प से बनाया जाता है। तो ये होते हैं लॉन्ग टैप, है ना। इसका मेजर करके हम लोग जो है बहुत लंबी जो दूरी है उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ये है रोडोमीटर और मेजरिंग व्हील। देखिए इस तरह से ये कुछ काम करता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है उसके हाथ में ये रोडोमीटर और मेजरिंग व्हील लेके चल रहा है। ये देखो ये पहिया घूम रहा है, यहां पर साइड में एक मीटर रहता है, यहां पर उसके अंदर नंबर घूमते रहते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ऐसे 1000 मीटर हो जाते हैं तो फिर 1 किलोमीटर बन जाता है। इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये आसान रहता है। अगर इससे लॉन्ग टैप से हम मेजर करने जाएंगे ना तो इंसान क्या करेगा, 2 लोग चाहिए, पहले तो एक पकड़ेगा, फिर वहां से जाएंगे, फिर दोनों चल के फिर आगे जाएंगे। इससे बढ़िया ये है व्हील चलता जाएगा सीधी लाइन में और ये बंदा जो है डिस्टेंस मेजर करता जाएगा। तो इसको बोलते हैं रोडोमीटर और मेजरिंग व्हील। अब देखते हैं आगे थर्ड वाला रेंज फाइंडर। ये देखिए ये रेंज फाइंडर में कुछ इस तरह दिखता है, आपको यहां से देखना है और यहां से आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए इसमें जो डिस्टेंस आ जाएगा, देखिए 85 यार्ड। यार्ड क्या है, एक हम यहां पर कहते हैं फीट वगैरह होता है, यूरोपियन कंट्रीज में यार्ड यूज होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये देखिए 85 यार्ड, इसको थोड़ा वो करेंगे तो यहां लिखा हुआ आ जाएगा कि ये डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो 85 यार्ड है, ठीक है। अब आता है लेजर डिस्टेंस मीटर। ये देखिए ये मशीन है, ठीक है ना। देखो ये क्या करेंगे, उसको अलग अलग, देखो यहां रखा है, फिर यहां से दूरी, इसको लेजर को यहां गिराएंगे और ये वाला मीटर, ये वाली स्क्रीन के अंदर जो है डिस्टेंस हमारा आ जाता है। देखो ये यहां पर ऊपर खड़ा हो गया, ये नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस मेजर कर रहा है। सो ये लेजर जो बीम होता है, उसका जो लाइट होता है, उससे हम लोग जो है डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो है सीधी रेखा में ही मेजर कर सकते हैं क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही पास होती है। Let us explore. When we walk 1000 meter, we say we have walked 1 kilometer. So 100 meter is equal to 1 kilometer. ये हम सभी जानते हैं क्या, कि जब हम 1000 मीटर वॉकिंग करते हैं तो हमने 1 किलोमीटर कवर किया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। किलो स्टैंड्स फॉर 1000। देखो किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। जैसे किलोग्राम है तो 1000 ग्राम हो गया, किलो बाइट है तो 1000 हम लोग कह सकते हैं कि 1024 बिट्स हो जाता है। जो किलो जो है वो 1000 यानी 3 zeros वाली चीज को इंडिकेट करता है। दिस यूनिट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देखो बहुत लंबी दूरी जब हमें मेजर करनी है ना,
आपने रोड पर देखा होगा, हाईवेज के ऊपर किलोमीटर के पत्थर लगे रहते हैं, है ना, मीटर के नहीं रहते। क्यों? क्योंकि मीटर जो है वो छोटी यूनिट है, किलोमीटर उससे बड़ी यूनिट है, तो किलोमीटर के पत्थर लगे रहते हैं। अब यहां पर हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसको हमें फिलअप करना है। लेंथ ऑफ रॉप, नंबर ऑफ रॉप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। अब देखिए इसको पहले समझने की कोशिश करते अच्छे से, है ना, ताकि देखो एक रोप है हमारे पास, ठीक है, ये देखो ये एक रोप हो गई, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है पता है? 1000 मीटर है। तो 1000 मीटर मतलब क्या हो गया? 1 किलोमीटर ही हो जाता है ना। तो यहां पर हमें कितनी रॉप्स चाहिए 1 किलोमीटर बनाने के लिए? तो 1 ही रॉप चाहिए। बिल्कुल सही है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास 100 मीटर की एक रॉप है, ठीक है। अब हमें कहां तक जाना है? हमें जाना है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर तक जाना है। तो कितनी रॉप्स चाहिए हमें? तो इंटू 10 करेंगे, यानी 10 रॉप्स जब आएगी तभी ये हमारा 1000 मीटर होगा, और 1000 मीटर हमारा 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहां हमारा आंसर आएगा 10 रॉप्स। चलिए ये देखिए, ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है। 100 मीटर इंटू 10 रोप्स इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब यहां पर 10 मीटर का रोप है, देखो ये रोप है, ठीक है, और इसकी लेंथ हम यहां पर देख सकते हैं कितनी है, सिर्फ 10 मीटर है। अब 10 मीटर वाले कितने चाहिए? यहां पर डैश कर देंगे और यहां पर 1000 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये देखो 2 जीरो रह गए, एक तो यहां दिया हो तो 100 कर देंगे। ये वाला हमारा आंसर है 100। तो यहां पर देखो ये वाला है 10 मीटर की हम लोग 100 ड्रॉप्स लेंगे ना, तब जाके हम लोग 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। अब हमें पूछा गया है 200 मीटर की। चलिए अब हम लोग यहां पर लेंगे, देखो 100 मीटर की थी तो 10 चाहिए, तो इसका जब ये डबल हो गया तो इसका भी तो डबल करेंगे ना? नहीं, इसका हाफ करेंगे हम, ठीक है ना। यहां क्या हो जाएगा? 200 मीटर की जब हम 5 रॉप्स लेते हैं तब जाके 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 2 5 जा 10, और ये 2 जीरो हमने यहां लगा दिए, ये हो गया 1 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर लिखा है 500 मीटर। 500 मीटर की 2 रोप्स चाहिए, है ना, क्योंकि 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। 2 रोप्स जब हम लगाएंगे 500 मीटर इंटू 2 इज इक्वल टू 1000 मीटर, और हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। अब 250 मीटर्स की जो है 4 रोप्स चाहिए हमको, ठीक है। ये देखिए ये वाला हमारा आंसर है। 4 रोप्स जब हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा, और 1000 मीटर जो है हमारा 1 किलोमीटर यहां पर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर हमें जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए जो है हम कुछ देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले, शीना एंड जेनिफर आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज 3 किलोमीटर रेस, हेल्प देम विद द अरेंजमेंट्स फॉर द रेस। देखो शीना और जेनिफर जो है एक रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। कितने किलोमीटर की है? वो 3 किलोमीटर की है। देखिए कन्वर्जन सबसे पहले सीख लेना है। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाता है, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 1000 मीटर। 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 3000 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलो तो हमें 3000 मीटर का रेस करवाना है। वाटर स्टेशंस आर टू बी अरेंज्ड आफ्टर एवरी 500 मीटर, यानी हमें जो है वाटर स्टेशंस, किसी को जब प्यास, देखो 300 मीटर कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं होता है, 3 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस होता है रनिंग के लिए, ठीक है ना। तो अब हमें वहां पर वाटर स्टेशंस यानी पानी के जो है कैंपर लगाने हैं, वाटर स्टेशंस बनाने हैं, और हमने डिसाइड किया है हर 500 मीटर पर जो है जो भी बच्चा रेस में भागेगा उसको हर 500 मीटर की दूरी पर एक जो है वाटर स्टेशन मिल जाएगा। अब हमें पूछा है हाउ मेनी वाटर स्टेशन मस्ट बी सेटअप। देखिए कैलकुलेशन तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, पहले इसको कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये रेस यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहला ये क्या बोला है? 500 मीटर पर लगाना है, ठीक है। तो चलो ये हो गया 500 मीटर, एक स्टेशन यहां बना दिया हमने, थोड़ा और रेस आगे बढ़ा, ठीक है। फिर 500 प्लस 5, ये 500 यहां, और यहां से यहां 500, तो ये 1000 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहां पर सेकंड बना दिया हमने। फिर थोड़ा रेस हम लोग आगे बढ़ाएं, और यहां पर फिर प्लस 500 किए, क्योंकि 500 मीटर की डिस्टेंस पर हमें लगाना है। तो ये हो गया 1500 मीटर, और यहां पर हमने लगा दिया थर्ड कैंपर या वाटर स्टेशन। फिर हम लोग 500 मीटर हमने ट्रैवल किया, तो ये हो गया 2000 मीटर, तो यहां हो गया ये फोर्थ स्टेशन हो गया। फिर हम आगे बढ़े यहां पर, तो यहां ये हो गया 2500 मीटर, क्योंकि इसके अंदर 500 ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया 5th स्टेशन। यहां से जब यहां बने तो ये हो गया 6th स्टेशन, और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये हो गया 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। इसीलिए मैंने आपको यहां पर जो है 3000 मीटर लिखवाया
है तो कितने स्टेशन चाहिए? 6 स्टेशन। देखो ये कॉमन सेंस वाली चीज है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो अपनी जगह है ही, हम लोग अब वो भी देखेंगे कि इसको मैथमेटिकली कैसे करना है। ये कॉमन सेंस हम अगर इसको इस तरह से अरेंज करते जाएंगे ना, देखो ये 0 मीटर है, यहां से यहां हो गया 500 मीटर, यहां से यहां हो गया प्लस 500 मीटर, फिर 500 प्लस 500,000, यहां से जब यहां गए तो प्लस 500 मीटर, यहां से जब हम अगेन यहां पर गए तो ये हो गया प्लस 500 मीटर, यहां से जब फिर से हमने यहां पर ट्रैवल किया तो ये हो गया 500 मीटर, यहां से फिर से जब हमने ट्रैवल किया तो ये अगेन हमारा हो गया 500 मीटर और टोटल हो जाएगा 3000 मीटर। तो ये कॉमन सेंस वाले सॉरी कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है जो हमको यहां पर लगाने चाहिए। चलिए अब हम इनको मिटाते हैं और अब हम देखते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखो प्लेस्ड एवरी 500 मीटर, यानी हर 500 मीटर पर वाटर स्टेशन लगाना है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ स्टेशन, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर, 500 मीटर से जब डिवाइड करेंगे तो कितने स्टेशन आएंगे? 6 स्टेशन आएंगे। तो पोजीशंस कहां पर होगा? हमने आगे ऑलरेडी देखा, पहला स्टेशन आएगा 500 मीटर पे, सेकंड स्टेशन आएगा 1000 मीटर पे, थर्ड स्टेशन आएगा 1500 मीटर पे, फोर्थ स्टेशन आएगा 2000 या तो 2000 मीटर पर, फिर 2500 और लास्ट वाला स्टेशन हमारा 6 स्टेशन जो है 3000 मीटर पर आने वाला है। और यहां पर ये जो है 3 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आंसर, 6 वाटर स्टेशन एट एवरी 500 मीटर। टोटल जो है यहां पर वाटर स्टेशन लगेंगे वो कितने लगेंगे? 6 लगेंगे और हर 500 मीटर पर लगने वाले हैं। चलिए देखते हैं सेकंड वन, चिल्ड्रन नीड टू स्टैंड एट एन इंटरवल ऑफ 300 मीटर। अब देखो यहां पर जो है हमें हर 300 मीटर पर बच्चे को खड़ा करना है टू डायरेक्ट द रनर्स, यानी रनर्स को रास्ता पता नहीं है, तो रनर्स को हेल्प करने के लिए हम लोग हर 300 मीटर पर एक बच्चा खड़ा करेंगे जो उसको गाइड करेगा कि आपको अब इस साइड दौड़ना है यहां, क्योंकि देखो जब लंबी रेस होती है तो वो ट्रैक्स पर नहीं होती है, उसको कहां किया जाता है? उसको कहीं पर भी जो है रोड वगैरह या जो गांव का एरिया होता है वहां ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड, तो कितने बच्चे चाहिए? चलो देखो अगर इसको ढंग से करेंगे ना तो देखो ये यहां से यहां, ये कॉमन सेंस वाला 0 मीटर हो गया, ये 300 मीटर फर्स्ट बच्चा, ऐसे करते जाएंगे ना तो लास्ट में इसको जाएंगे तो यहां इंटू 10 करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। हमारा रूल ये है, तो इसको भी कितना करना पड़ेगा? इंटू 10 करना पड़ेगा ना, तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 10 बच्चे हो जाएंगे। देखो अब ये डबल नंबर लाइन वाला कंसेप्ट चल रहा है यहां पर, ठीक है ना। चलिए अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। प्लेस्ड एवरी 300 मीटर, हर 300 मीटर पर हमें बच्चा खड़ा करना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सो 3000 डिवाइडेड बाय 300, ये मीटर है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 10 बच्चे चाहिए। सो कहां पर खड़े होंगे वो? फर्स्ट बच्चा खड़ा होगा 300 पर, सेकंड खड़ा होगा 600 पर, थर्ड खड़ा होगा 900 पर, फोर्थ खड़ा होगा 1200 पर, फिफ्थ खड़ा होगा 1500 पर, सिक्स्थ खड़ा होगा 1800 पर, सेवेंथ खड़ा होगा 2100 पर, एट्थ खड़ा होगा 2400 पर, और नाइन्थ बच्चा खड़ा होगा 2700 पर, और 10th बच्चा खड़ा हो जाएगा। इस तरह से हमें बच्चे को खड़ा करना है। चलिए अब 10 चिल्ड्रन आर नीडेड एट एवरी 300 मीटर्स, सो 10 बच्चे चाहिए। अब देखते हैं आगे 3, रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर टू बी प्लेस्ड अल्टरनेटिवली एट एवरी 500 मीटर। हाउ मेनी रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर नीडेड टिल द फिनिश लाइन। देखो हमें अब क्या करने हैं कि हर 50 मीटर के डिस्टेंस पर फ्लैग्स लगाने हैं, रेड फ्लैग और ब्लू फ्लैग्स, और अल्टरनेटिवली, यानी पहला फ्लैग अगर हमारा रेड लगता है तो दूसरा फ्लैग जो है वो हम लोग क्या लगाएंगे? ब्लू को लगाने वाले हैं। और ऐसे कितने फ्लैग्स आएंगे? चलिए देखते हैं। पहले तो देखो डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितना है? 3000 मीटर का रेस है ना, और हर 50 मीटर पर लगेगा, तो जब डिवाइड कर देंगे इसको तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 0 कट हो गया, 5 6 30, और ये 0 यहां लगा देंगे तो ये कट हो गया, तो टोटल 60 फ्लैग्स चाहिए हमें। ठीक है, ये डिवीजन वाला मेथड है। देखो मैं ये मेथड को क्यों फॉलो कर रहा हूं, अब हम लोग ये लाइन वाला क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि 50 मीटर ऐसे 60 लाइन बनाते जाएंगे तो कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा ये। तो इसीलिए कभी कभी जो है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हम जो है बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन में हमारा आंसर लेके आ सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया है 60 फ्लैग्स। चलिए अब देखो 60 फ्लैग्स हमें टोटल यूज करने, यानी रेड एंड ब्लू दोनों फ्लैग्स यूज करने। तो आधे हम लोग क्या करेंगे? रेड यूज करेंगे और आधे ब्लू करेंगे। इसका मतलब यह हो जाएगा कि हम 30 फ्लैग्स जो है वो रेड यूज करेंगे और 30 फ्लैग्स जो है वो ब्लू को यूज करने वाले हैं। चलिए जरा इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे लिखते हैं हम लोग
उसको जरा देख लेंगे। चलो बढ़िया से फटाफट, चलो पहले स्क्रीन को क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम हमारी कैलकुलेशन को देख लेंगे। चलिए देखिए, प्लेस्ड अल्टरनेटिवली एवरी 50 ईयर्स, हर 50 मीटर्स में हमें प्लेस करना है। नंबर ऑफ पोजीशंस, देखो अब 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 50 तो टोटल 60 फ्लैग्स हो जाएंगे, यानी 60 जगह पर हमें लगाने। सो देयर विल बी 60 फ्लैग्स इन टोटल। टोटल फ्लैग्स जो लगेंगे वो कितने लगेंगे? 60। इफ द फर्स्ट फ्लैग इज रेड, अगर पहला फ्लैग रेड होता है तो लास्ट वाला कौन सा होगा? ब्लू ही होना है, ठीक है। तो रेड फ्लैग फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये सारी पोजीशन पे लगेंगे, टोटल 30 फ्लैग्स लगेंगे। और यहां पर ब्लू फ्लैग्स हमारे लगेंगे जो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ रैंक पर लगेंगे, और लास्ट में लास्ट वाले वही लगेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 30 फ्लैग्स। 30 प्लस 30 हो जाएंगे 60 फ्लैग्स। सो 30 रेड फ्लैग्स एंड 30 ब्लू फ्लैग्स टिल द फिनिश लाइन, यानी फिनिश लाइन तक हम लोग जो है टोटल इतने फ्लैग्स लगाएंगे। अब लेट अस डू लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। अब यहां पर भारत की जो सबसे लंबी ट्रेन चलने वाली है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी, द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया इज बाय द विवेक एक्सप्रेस विच रन्स फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। लुक एट द स्टेशंस ऑन रूट शोन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब देखो यहां पर एक रूट दिया हुआ है, भारत की जो सबसे लंबी जर्नी करने वाली ट्रेन है। देखिए यहां पर है, ये डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होती है, असम से, और यहां से होती हुई ये पूरा घूमती, पूरा भारत घूमकर ये कन्याकुमारी आती है। ये भारत की जो है सबसे लॉन्गेस्ट रूट वाली ट्रेन है। वो दीमापुर, फर्स्ट स्टेशन नंबर कौन सा है? दीमापुर रुकती है। और वो डिब्रूगढ़ से उसका डिस्टेंस कितना है? यहां देखो 0 किलोमीटर है। 0 किलोमीटर से यहां 306 किलोमीटर दीमापुर होता है। फिर उसका स्टेशन 14 स्टेशन आता है गुवाहाटी। देखो एक्चुअल में इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, लेकिन हमने कुछ मेन स्टेशन लिए हैं। फिर आता है जलपाईगुड़ी रोड, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा जंक्शन, कोयम्बतूर जंक्शन, एंड लास्ट वाला स्टेशन होता है कन्याकुमारी, जो कि कितना किलोमीटर दूर है? 4187 किलोमीटर दूर है। चलिए, और वो 65th स्टेशन है। चलिए यहां पर हम अब आगे देखते हैं। कुछ जो यहां पर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं उसको हमें फिलअप करना है। द टोटल डिस्टेंस ऑफ द रूट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इज डैश किलोमीटर। चलो अब देखो ये टेबल से पता करना है। टोटल डिस्टेंस देखो ये यहां से ये वाला, सो ये वाला हमारा आंसर आएगा, लास्ट वाला। सो 4187 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होता है, तो यहां लिख देंगे 4187 किलोमीटर। सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इज। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा, ये विजयवाड़ा है और ये जलपाईगुड़ी, यहां से यहां कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो कैसे पता लगेगा? तो जब बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तभी तो डिफरेंस पता लगेगा। सो 2800 किलोमीटर माइनस 9083 किलोमीटर। चलिए माइनस करके देखते हैं। देखिए डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इज 2800 किलोमीटर माइनस 983 किलोमीटर इज इक्वल टू 1817 किलोमीटर। सो यहां पर हम लिख देंगे 1817 किलोमीटर। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम इज। देखिए विशाखापट्टनम कहां है? ये विशाखापट्टनम है और ये विजयवाड़ा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो पता लग जाएगा 350, क्या 350 ही हो रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा, सो विजयवाड़ा का 2800 है और इसका जो है माइनस करेंगे 2450 में से, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तब जाके हमें डिस्टेंस मिलने वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा 350 किलोमीटर। सो यहां हम लिखेंगे 350 किलोमीटर। अब देखते हैं फोर्थ वाला, विच टू स्टेशंस आर फार्दर अपार्ट? गुवाहाटी एंड दीमापुर, और भुवनेश्वर और एंड जलपाईगुड़ी रोड। देखो फार्दर अपार्ट का मतलब क्या है पता है? यहां पर दो कंपैरिजन दिया है, गुवाहाटी से दीमापुर, ये देखो गुवाहाटी से दीमापुर, और दिया है भुवनेश्वर से जलपाईगुड़ी रोड। अब देखो हमें क्या पूछा है पता है? कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस निकाल के जिसका आंसर बड़ा होगा ना वो हमारा आंसर होगा। यानी इन दोनों में से या इन दोनों में से सबसे ज्यादा दूर स्टेशन कौन से? ये इससे ज्यादा दूर है या ये इससे ज्यादा दूर है? फार्दर अपार्ट का मतलब समझने की जरूरत है, ये एक टेक्निकल इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखो एक चीज करते हैं, क्या करेंगे, यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो गुवाहाटी से दीमापुर का डिफरेंस निकाला तो हमारा हो गया 250 किलोमीटर हो गया। ये दोनों को जब किया हमने तो हमारा 250 किलोमीटर आ गया डिफरेंस निकाला। तो अब आ जाता है भुवनेश्वर से जलपाईगुड़ी रोड, तो 2007, ये देखो 2007 माइनस 983 किलोमीटर, हमारा आंसर हो गया 1024 किलोमीटर। सो ये वाला जो है ज्यादा दूर है, ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर है इन दोनों की कंपैरिजन में, ठीक है ना। सो भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी रोड आर द फार्दर अपार्ट फ्रॉम
ईच अदर, ठीक है ना। सो ये जो है टोटल आएगा यहाँ पर ये 250, तो जो है बहुत कम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड कोयम्बतूर जंक्शन। चलो देख लेते हैं। देखिए ये गुवाहाटी है और ये कोयम्बतूर जंक्शन है, तो डिस्टेंस पता करेंगे तो डिफरेंस निकाल देंगे। सो 3675 माइनस 556 इज इक्वल टू 3119 किलोमीटर। सो जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर हो गया 3119 किलोमीटर। चलिए, dear students, if you feel that this video is useful to you, please do like, share and share it with your friends. Thank you very much.